हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग समानुपात चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का उसके बारे में स्टडी करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब एग्ज़ाम जो है सभी क्लासेस के स्पेशली 6, 7, 8, 9 और तो क्लास चल रहा है, बोर्ड के एग्ज़ाम तो चल रहे हैं, लेकिन 6, 7, 8, 9 के जो है ICSE CBSE बोर्ड और एंड UP बोर्ड सभी परीक्षाएं होनी है, सब सारे एग्ज़ाम होने हैं। इसीलिए मैं जो है जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ एक्चुअली वो रैंडम मैथ्स और साइंस के वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आज जो है उसी के साथ जो है मैं प्रोपोर्शंस का जो है एक चैप्टर लेकर आया हूँ, एक न्यू चैप्टर जो हम डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। अनुलोम, इसको हिंदी में कहते हैं अनुलोम एंड प्रतिलोम या विलोम भी कर सकते हैं। और यहाँ वर्ड जो है वो समानुपात है, समानुपात। ओके, तो हम समझेंगे जब दो अनुपात यानी 2/3 ये दोनों जो है दो जब रेशियो में जो नंबर है या दो अनुपात है, दोनों जब इक्वल होंगे तो ये समानुपात कहे जाते हैं। देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 जा 12 और 3 4 जा 12। ये दोनों अगर इक्वल वैल्यू आ रही है तो आपका जो है जो रेशियो जो रिलेशन बनेगा वो समानुपात का बनेगा, यानी प्रोपोर्शन का बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एक और देखते हैं, 9 3 जा 27 इक्वल टू 7 4 जा 28। देखिए ये देखिए दोनों जो आया इक्वल टू, दोनों जो अनुपात है उसका हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और दोनों की वैल्यू देखिए आ रही है। ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, इसलिए ये प्रोपोर्शन नहीं है, यानी नॉट प्रोपोर्शन कहेंगे यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है। ओके, अब इसी के टर्म्स में मैं कंटिन्यूएशन में आगे मैं बढ़ूंगा। समानुपात यानी प्रोपोर्शंस जो है, प्रोपोर्शन के देखा जाता है 4 टर्म्स होते हैं, राइट। 4 टर्म्स होते हैं प्रोपोर्शन में, देयर आर 4 टर्म्स। दैट इज 4 टर्म्स। 4 टर्म्स होते हैं समानुपात में, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स एंड फोर्थ टर्म्स। और ये देखिए ये आउटर है, ये आउटर टर्म्स है, और ये मिडिल टर्म्स है। मिडिल मीन्स वैल्यू। इनका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन्स वैल्यू होता है। और ये जो है, ये जो देख रहे हैं बाहर आउटर वाला, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम। तो इनकी जो वैल्यू होगी एक्सट्रीम वैल्यू, तो एक्सट्रीम वैल्यू यानी मीन टर्म्स, मीन वैल्यू और एक्सट्रीम वैल्यू, दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो समानुपात नहीं है, और अगर सेम वैल्यू अगर आती है मीन वैल्यू का और एक्सट्रीम वैल्यू का तो आपका प्रोपोर्शन है। तो यहां देखते हैं 8 4 जा 32 और 6 2 जा 32। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 32 और 32 देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ रही है, यानी एक्सट्रीम वैल्यू और मीन वैल्यू। ओके, तो इस तरह से आप बता सकते हैं या बता सकते हैं कि वो समानुपात, कोई भी रेशियो समानुपात है या नहीं है। और समानुपात के क्वेश्चन की हम बात करें तो और भी आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, कोई एक टर्म्स देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे
सेकेंड टर्म्स को फाइंड आउट करना है। समानुपात में जो 4 टर्म्स हमने बताया ये सेकेंड टर्म्स है। तो सेकेंड आपको आपका दिया होगा क्वेश्चन कि फाइंड आउट द सेकेंड टर्म्स, while 3 terms is given and 2 first terms, third terms and fourth terms is given। तो इनको हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के, और उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे मिड का मिड से और एक्सट्रीम का एक्सट्रीम से, यानी ये आउटर दोनों एक्सट्रीम वैल्यू है और ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे एक्स की वैल्यू, जो ये देखना है एक्सट्रीम वैल्यू दोनों दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मीन वैल्यू में एक दिया हुआ है, हमको सेकंड वाला फाइंड करना है। तो सेकंड वाला एक्स हमने फाइंड है, यहाँ फाइंड आउट करना है एक्स। 4 से सॉल्व कर दीजिए और 4 2 जा 8, देखिए 8 आंसर आ जाता है इस तरह से सेकंड वैल्यू। तो इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये जो 4 वैल्यू है, इन 4 वैल्यू किसी का भी आप फाइंड कर सकते हैं, वहां पे एक्स के फॉर्म में पुटअप होगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो उसमें कोई भी हो सकता है। ओके, अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां जानना है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अब डायरेक्ट कहां दिखता है, किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में दिखता है, और किस प्रोपोर्शन में इनवर्स दिखता है, अब हम उसकी बात करेंगे। ओके, तो यहां हम बात करते हैं सपोज दैट कि नंबर ऑफ पेंसिल, और यहां जो लिखा हुआ है वो प्राइस है। ओके गाइस, प्राइस जो लिखा हुआ है वो रुपीज में है। तो अब यहां देखिए 10 अगर हम पेंसिल परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तो 50 रुपीज, हमको 50 रुपीज लगते हैं। तो अगर 20 पेंसिल बाय करना होगा तो कितना रुपीज हमको करना पड़ेगा, तो हमने एक्सपेंड कर लिया। अब आप बताएं कि 10 पेंसिल 50 रुपीज का है, तो 20 पेंसिल कितने रुपए का होगा। तो अब बताइए ये अमाउंट, पैसा जो है बढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पेंसिल क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रुपीज क्या है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है एरो जो है दोनों नीचे हम शो करेंगे। ओके, अब जब नीचे शो करेंगे तो यहाँ कैसा है, कैसे इसका प्रोपोर्शन बनेगा। तो जब दोनों एरो एक तरफ रहे, याद रहे दोनों एरो जब नीचे रहता है तो वहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, यानी अनुलोम समानुपात होता है। तो अब देखिए जो एरो है उसको ऊपर लिख दीजिएगा और उसके ऊपर वाला नीचे लिखिएगा। एरो नीचे है 20 है, 20 ऊपर लिखिएगा, 10 लिखिए। अब इक्वल टू यहां पे देखिए एरो के पास x है, और यहां मैंने क्यों नीचे एरो लगाया है, क्योंकि यहां देखिए यहां पे बढ़ रहा है, 10 के 10 20 हो गया, तो यहां भी 50 है, तो 50 से बड़ी नंबर यहां पे आएगी। जैसे 20 पेंसिल का कास्ट जो है, प्राइस जो है वो तो बढ़ेगा ही, इसीलिए हम एरो नीचे लगाए हैं। तो यहां देखिए 50 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसके साथ और 10 का इसके साथ। तो इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 50 इंटू 20 अपॉन 10 से कैंसिल कर दीजिए, 10 2 जा, 50 2 जा 100। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। देखिए बढ़ रहा है कि नहीं। तो जहां भी आपको इस तरह का रिलेशन दिखे तो वहां पे आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब इसमें बताइए इसमें क्या है, आप कोई भी यहां पे इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये एरो जो है, दोनों एरो जो हैं ये इंडिकेट करते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अनुलोम समानुपात है। ये एरो एक देखिए एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी वाली भी बढ़ रही है। इधर भी देखिए यहां भी बढ़ रही है तो यहां भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर 10 पेंसिल का जो मूल्य है 50 रुपए है, तो 20 पेंसिल का मूल्य बढ़ेगा ना, एग्जैक्ट बढ़ेगा। तो यहां पे देखिए हमने फाइंड आउट कर लिया
तो उसी तरह से और भी हम आपको रिलेशन दिखाने जा रहे हैं। चलिए अब उसके बाद हम लेबर की बात करते हैं। नंबर ऑफ लेबर, अब नंबर ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं। अगर 12 लेबर जो है, 12 लेबर का जो वेज है, वेज यानी मजदूरी, तो 12 लेबर की मजदूरी अगर 480 रुपीज है, 12 लेबर की मजदूरी 480 रुपीज है, तो 6 लेबर की मजदूरी, 6 लेबर यानी मजदूरों की मजदूरी जो है कितना होगा, तो हम एक्स फाइंड कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए, ये देखिए यहां पे घट रहा है ना, ये घट रहा है, तो घट रहा है तो ऊपर बढ़ा है, तो एरो ऊपर कर लीजिए। तो अब बताएं आप कि 12 लेबर की अगर मजदूरी 880 रुपीज है, यानी 480 रुपया है, तो 6 लेबर घट गए ना, तो लेबर जब घट गए तो उनकी मजदूरी भी घटेगी। तो यहां भी रेशियो देखिए, दोनों एरो क्या करेंगे, ऊपर ही बढ़ेगा। याद रहे, जिधर बड़ा रहेगा उधर आपको एरो को दिखाना होगा। तो अब यहां पे देखिए, यहां भी हम उसी तरह लिखेंगे, एरो वाले को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे, ये जरूर आप याद रखिएगा। और यहां पे एक्स, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको करना होगा। एक्स इक्वल टू, अब देखिए इसको इसके 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपन जो एक्स के साथ बन रहा है, क्रॉस हो रहा है, उसको नीचे लिख दीजिए। हो गया। अब देखिए 6 2 जा 12 और 2 का पिक इसमें डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 240। इस तरह से आपका कितना रुपीज आ गया, 240, यानी एक्स की वैल्यू 240 रुपीज आया। तो देखिए यहां भी रिलेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, दोनों एरो अगर एक ही डायरेक्शन में रह रहा है, या तो नीचे रहेंगे, ऊपर रहेंगे, या तो नीचे रहेंगे। यहां पे देखिए, एक यहां पे देखिए ये 12 है, एक बड़ा, एक ये ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, यानी एक ऊपर बड़ा है 12, नीचे छोटा है। उसी तरह से यहां भी देख लीजिए, यहां भी ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है। तो यहां दिख रहा है, एक आपको भी आइडिया लग रहा होगा कि जब 12 मजदूरों की मजदूरी अगर 480 रुपया है, तो मजदूर घट रहा है तो मजदूरी भी घट जाएगी, यानी एक घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो दूसरा वाला भी डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहां पे इस तरह का, जहां भी आपको इस तरह का रिलेशन दिखेगा, प्रोपोर्शन दिखेगा, वो आपका डायरेक्ट होगा, अनुलोम होगा एकदम। यही आपका सबसे जो है इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन का। ओके, प्रतिलोम कहां दिखता है वो, अब यहां देखिए, यहां भी हम नंबर ऑफ लेबर शो कर रहे हैं, लेबरर, नंबर ऑफ लेबरर, मजदूर, लेबर। तो नंबर ऑफ लेबर, अगर 12 लेबर हैं, किसी वर्क को 24 डेज में फिनिश करते हैं। सपोज दैट किसी भी काम को 12 लेबर जो है, मजदूर जो है, 12 मजदूर 24 दिन में फिनिश कर देते हैं, खत्म, समाप्त करते हैं। तो अब यहां देखिए 6 लेबर कितने दिन में खत्म करेंगे उसी काम को, ठीक है। यहां आप रिलेशन देख पा रहे होंगे कि यहां पे 12 मजदूर, यानी मजदूर ज्यादा हैं, 24 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो अब बताइए जब मजदूर कम रहेंगे तो दिनों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं। तो यहां पे देख लीजिए, एक जो है इंक्रीज, यहां पे देखिए डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं, नंबर ऑफ जो लेबर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अब उसमें डेज क्या होंगे, डेज जो है इंक्रीज कर रहा है। यहां देख लीजिए 6 मजदूर, जाहिर सी बात है एग्जैक्टली 6 जो लेबर हैं वो मैक्सिमम डेज में उसको उसी वर्क को फिनिश करेंगे। अब यहां पे देखिए 12 है, तो 12 घट रहा है ना, ये तो एरो देखो, एरो तो ऊपर ही रहेगा, एक बड़ा छोटा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एरो जो है नीचे होगा, और हमको पता नहीं कितना है, तो हम वहां पे एक्स मान लेते हैं, एक्स उसकी वैल्यू। तो एक पता चल गया, देखिए मजदूर 12 है, तो 24 दिन में उसी काम को खत्म करते हैं, तो मजदूर कम हो गए। तो जब कम मजदूर लगाएंगे तो बताइए ज्यादा दिन काम करेंगे कि नहीं। तो एक हमने गेस कर लिया कि एक घट रहा है या मजदूर घट रहे हैं, तो यहाँ पे दिनों की संख्या बढ़ेगा,
तो हम देखिए यहाँ पे तीर क्या हो गया, उल्टा तीर हो गया, देख रहे हैं ना। तो जब इस तरह का आपको एरो दिखे जिस क्वेश्चन में, वहीं आपको गाइस इनवर्स प्रोपोर्शन दिखेगा। ओके, अब हम इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। 12 6 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए एरो नीचे है ना, तो इसको ऊपर लिखिएगा, एरो जिधर आएगा उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 इंटू 24 अपॉन, जो x के साथ रहेगा उसको नीचे कैंसिल, 2 टाइम 12 24 टू जा 48, तो आ गया आपका आंसर। देखिए 48 डेज में इक्वल टू 48 डेज में सॉल्व हो जाता है। देखा आपने कि अनुलोम कहाँ अनुलोम होगा और कहाँ प्रतिलोम होगा, कहाँ डायरेक्ट होगा प्रोपोर्शन बनेगा और कहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन बनेगा। ओके, तो इसी तरह से एक और हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। If the price of 40 books is 408 rupees, so what is the price? If the price of 48 बुक, अगर 48 किताब का मूल्य यानी कीमत 480 रुपए है, तो व्हाट प्राइस ऑफ 8 बुक्स विल बी, 8 बुक्स विल बी, व्हाट प्राइस ऑफ 8 बुक्स विल बी। देखा आपने यहाँ पे, अब इसको देख सकते हैं आप, हैं नंबर ऑफ बुक्स दिया हुआ है और फिर प्राइस दी हुई है, एक तो प्राइस लिख लीजिए, रिलेशन में आइए, नंबर ऑफ बुक कितना है 48, प्राइस कितना है 480, फिर नंबर ऑफ बुक्स कितना है 8 है, घट रहा है एक ये एरो ऊपर, कम किताब ज्यादा किताब है, कम किताब लेंगे तो कम मूल्य देना पड़ेगा, तो ये दोनों ऊपर हो गया, किताबों की संख्या घट रही है, बुक की संख्या घट रही है खरीदने की, तो जब ज्यादा किताब लेंगे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम किताब लेंगे तो कम देना पड़ेगा, यानी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ रिलेशन कौन सा बन रहा है आप बताएंगे, तो ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि कौन सा यहाँ पे रिलेशन जो बन रहा है, कौन सा रिलेशन बन रहा है और इस x की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से अनुलोम डायरेक्ट अनुलोम में दोनों तीर एक ही तरफ होंगे और इनवर्स प्रोपोर्शन में तीर जो होंगे एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, कोई भी तीर जो है एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट होंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसका जरूर आप बताइएगा रिलेशन क्या बनेगा, कौन सा रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, कमेंट सेक्शन में लिख के आप जरूर इसको बताएं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी x की वो भी आप बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।